यूपी के बरेली में बीजेपी नेता पर हमले का वीडियो सामने आया, जिसमें एक साथ कई लोग दौड़ते हुए नजर आए और बीजेपी नेता को तब तक मारा जब तक वो गिर नहीं गए। आरोप ये है कि तलवार से भी हमला किया गया। बीजेपी नेता अंकित भाटिया खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ। बीजेपी नेता पर हमले के बाद दूसरे वर्ग के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मामले को शांत कराया। बिहार के मोतिहारी में जमीन विवाद को लेकर रिश्ते तार-तार कर दिए गए। एक बेटे ने अपने चाचा के साथ मिलकर पिता की हत्या की कोशिश की, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। पहचान छिपाने के लिए दोनों ने अपने मुंह पर काला कपड़ा बांधा हुआ था। वीडियो में दोनों के हाथ में पिस्तौल भी नजर आई। मध्य प्रदेश के रायसेन से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें नगर परिषद का स्टोर कीपर एक महिला के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। स्टोर कीपर पर आरोप यह है कि नौकरी दिलाने के नाम पर महिला का शोषण कर रहा था। पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आरोपी ने भी पीड़ित के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक मनचला छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहा था। इसी दौरान वहां से जा रहे दूसरे लड़के ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपी ने ही उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में वो लहूलुहान हो गया। इस बीच वहां से गुजर रहे लोगों ने मनचले को पकड़कर बुरी तरीके से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के भागलपुर में दो गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसके बाद बीच सड़क पर ही दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई। हैरानी की बात यह रही कि जहां मारपीट हो रही थी वहीं पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद लोग आपस में मारपीट कर रहे थे। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों गुटों में लोगों को थाने ले गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ से एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी ने बीच सड़क पर अपनी कार का दरवाजा खोलता नजर आ रहा है और तुरंत ही कार के दरवाजे से स्कूटर सवार की जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही स्कूटर सवार की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना का सीसीटीवी वीडियो अब दहशत पैदा कर रहा है। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ दरकने के खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक औरत घर जाने के लिए कच्चे रास्ते से गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने लगा। गनीमत ये रही कि जैसे ही पहाड़ का हिस्सा टूटा, वो औरत दौड़ते हुए वहां से भाग खड़ी हुई, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। पहाड़ खिसकने की वजह से एक पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गया। पटना में तेज आंधी और बारिश की वजह से एक पेड़ टूटकर ऑटो रिक्शा के ऊपर गिर गया, जिससे ऑटो रिक्शा में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। काफी मशक्कत करने के बाद लोग अपनी जान बचाकर ऑटो रिक्शा से बाहर निकल पाए। वहीं ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हादसे में घायल हुए 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुजरात के नवसारी में बारिश के कहर के बीच कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोस्ट गार्ड के जवानों ने सैलाब में फंसे 6 लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया, तो वहीं दूसरी जगह बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे एक बच्चे को एयरलिफ्ट किया गया, जिसका वीडियो कोस्ट गार्ड ने जारी किया है। कर्नाटक के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। पेड़ापल्ली इलाके में सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया, जिसमें 1 महीने के बच्चे को टोकरी में रखकर रेस्क्यू किया जा रहा है। निचले इलाके में घर होने की वजह से कई लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, जिससे अब प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के कच्छ से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां मांडवी में भारी बारिश की वजह से उफनते नाले को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर लहरों में फंसकर पलट गया। जैसे ही ट्रैक्टर पुल से नीचे गिरा, उस पर बैठा एक आदमी उछलकर नाले में कूद गया। हालांकि वो तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में सड़क पर जलभराव की वजह से एक ट्रैक्टर सीधा गड्ढे में जा गिरा। ट्रैक्टर पानी के साथ बहकर एक और जाता दिखा। हादसे के बाद ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि एक आदमी की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि सड़क पर पानी इतना था कि सड़क दिखाई ही नहीं दे रही थी। साथ ही पानी का बहाव भी तेज था, जिसकी वजह से ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश और बाढ़ से जनजीवन बेहाल हो चुका है। आलम यह है कि जलभराव की वजह से कोंटा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। साथ ही कोंटा के सीमा से लगने वाले 3 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को राहत शिविर में जाने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में भी आसमानी आफत का कहर देखा जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से बस्तर जिले में इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। कोई हादसा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।
महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुबह से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है, जबकि बाजार और घरों में भी 2 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को खाने पीने से लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से नदियों और नाले उफान पर है। हर तरफ सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। पड़धरी इलाके में एक बाइक सवार नाला पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी वो पानी की तेज धार में फंस गया। उसी वक्त सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर की वजह से सारे बाइक सवार को रस्सी से खींचकर बचाया गया। दिल्ली के कैनॉट प्लेस इलाके में एक रेस्टोरेंट में सुबह अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगी। फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। मौके पर अलग अलग फायर स्टेशन से पहुंची आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि आग में कोई घायल नहीं हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती की आज पेशी होगी। पुलिस गौहर को रात 2 बजे अजमेर लेकर पहुंची। दरअसल गौहर की कल हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने गौहर चिश्ती के सहयोगी मुनव्वर को भी गिरफ्तार किया है। मुनव्वर पर गौहर चिश्ती को अपने घर में छिपाकर रखने का आरोप है। गौहर चिश्ती ने सिर काटने की धमकी दी थी। श्रीलंका में संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभिवर्धने ने गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सिंगापुर से गोटाबाया ईमेल के जरिए स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज चुके थे। अब राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संसद के सदस्यों को कल बुलाया गया है और इसी बीच स्पीकर ने श्रीलंका के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फ्रांस के लैंडिरास के जंगलों में लगी भीषण आग तबाही मचा रही है और अब इस आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग लगने से हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो चुके हैं। हर तरफ धुआं और आग की ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है, जिसे बुझाने के लिए 1000 से ज्यादा दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। जंगल के पास से करीब 6000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है और उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ एक चौंकाने वाला वीडियो लगा है कि नकाबपोश ये आदमी खुद को गोल्डी बराड़ होने का दावा करता है। आज हमें खुद गोल्डी बराड़ की टीम की तरफ से ये वीडियो मिला है।